नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी प्लेट पर जो खाना रखा है उसकी भी अपनी एक कहानी होती है? तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। इस कहानी की एक एक परत को खोलेंगे और एक ऐसे कमाल के सफर पर निकलेंगे जो हमारी प्लेट से शुरू होकर पूरे ग्रह तक जाता है। ये सवाल ना देखने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। ये हमें सीधे हमारे प्लैनेट के काम करने के तरीके के सेंटर में ले जाता है। तो फिर हरे भरे खेतों से लेकर विशाल महासागरों तक चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो अपनी ये खोज हम शुरू करते हैं सबसे जानी पहचानी जगह से, हमारी अपनी खाने की प्लेट। तो चलिए एक जासूस की तरह इसे जरा करीब से देखते हैं और पता लगाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या राज छिपे हैं। तो भोजन असल में है क्या? सबसे बेसिक लेवल पर सोचिए, ये हमारे शरीर का फ्यूल है। ये वही पावर है जो हमें दौड़ने, सोचने और यहाँ तक कि सपने देखने की भी ताकत देती है। ये सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए जरूरी है। तो फिर ये जिंदगी देने वाला फ्यूल आता कहां से है? अब वक्त है थोड़ा पीछे जाने का और अपने खाने के सोर्स की उस शानदार कहानी का पता लगाने का। ये बात जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही गहरी भी। सोचिए, दुनिया में हम चाहे कुछ भी खाएं, एक रसीला आम हो या मलाईदार दही, उसकी जड़ें सिर्फ दो ही सोर्सेस तक जाती हैं, पौधे और जानवर। बस ये हमारे फूड यूनिवर्स का फाउंडेशन है। और यहीं से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। पौधे हमारे प्लैनेट के असली सुपर हीरो हैं। वो फोटोसिंथेसिस नाम की एक जादुई प्रोसेस से सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदल देते हैं। वो लिटरली धूप से जिंदगी बनाते हैं। और यही चीज पूरी फूड चेन की नींव रखती है। और कमाल की बात तो ये है कि हम इन पौधों के कितने अलग अलग हिस्सों को खाते हैं। मीठी गाजर जैसी जड़ों से लेकर पौष्टिक पालक जैसी पत्तियों तक, हर हिस्से का अपना एक अलग मजा और रोल है। तो अगली बार जब कोई सलाद खाए तो जरा सोचिएगा कि उस एक प्लेट में कितनी वैरायटी है। और फिर आता है हमारा दूसरा सोर्स, जानवर। ये हमें प्रोटीन से भरपूर खाना देते हैं, जैसे मीट, दूध और अंडे। और शहद को कैसे भूल सकते हैं? मधुमक्खियों का बनाया हुआ वो मीठा सोना जो हमें जानवरों की दुनिया से मिला एक कीमती तोहफा है। ठीक है, तो हमने अपने खाने का सोर्स तो पता लगा लिया। अब चलिए एक माइक्रोस्कोप उठाते हैं और जरा और गहराई में झांकते हैं। अब हम उन अदृश्य बिल्डिंग ब्लॉक्स को खोजने वाले हैं जो हमारे खाने को इतना पावरफुल बनाते हैं। और वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं पोषक तत्व, यानी न्यूट्रिएंट्स। यही वो चीजें हैं जो हमारे खाने को उसका असली जादू देती हैं। इनको शरीर के लिए सुपर हीरोज की एक टीम की तरह समझिए, जहां हर किसी के पास एक खास सुपर पावर है। ये है हमारे मेन प्लेयर्स। हमारे खाने में मुख्य तौर पर ये 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हर एक हमारे शरीर की मशीन को स्मूथली चलाने में एक बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। तो चलिए एक एक करके इस पावरफुल टीम से मिलते हैं। सबसे पहले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे शरीर के लिए हाई ऑक्टेन फ्यूल की तरह हैं। चावल, रोटी और आलू जैसी चीजें हमें वो किक, वो इंस्टेंट एनर्जी देती हैं जिसकी हमें दिन भर भाग दौड़ करने के लिए जरूरत होती है। घर बैठे बैठे एक छोटा सा साइंटिस्ट वाला एक्सपेरिमेंट हो जाए। ये एक बहुत आसान और मजेदार टेस्ट है। आयोडीन की बस कुछ बूंदें बता सकती हैं कि खाने में स्टार्च यानी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट छिपा है या नहीं। और अगर रंग नीला काला हो गया तो बिंगो, स्टार्च मिल गया। अच्छा, अगर कार्बोहाइड्रेट फ्यूल हैं तो प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डर्स हैं। दाल, दूध, अंडे जैसी चीजें हमें बढ़ने, मसल्स बनाने और किसी भी टूट-फूट की मरम्मत के लिए जरूरी रॉ मटेरियल देती हैं। ये हमारे शरीर की सुपर फास्ट रिपेयर टीम है। और फिर आता है फैट, यानी वसा। इसे शरीर का लॉन्ग टर्म एनर्जी सेविंग्स अकाउंट समझिए। ये सिर्फ फ्यूचर के लिए एनर्जी ही नहीं बचाता, बल्कि हमें गर्म रखने और हमारे नाजुक अंगों को प्रोटेक्ट करने में भी मदद करता है। घी, तेल और नट्स इसके कुछ बेहतरीन सोर्स हैं। ठीक है, तो हमने अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को समझ लिया। अब एक बार फिर से जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे खाने का ये छोटा सा काम हम सबको एक बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स जाल में जोड़ता है, जिसे हम फूड चेन कहते हैं। इस फूड चेन के बेस पर होते हैं हर्बीवोर्स, यानी शाकाहारी जीव। ये सीधे तौर पर पौधों में स्टोर हुई सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे इकोसिस्टम के प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। इस चेन में अगली कड़ी है शिकारी, यानी कार्निवोर्स। ये जानवर शाकाहारियों का शिकार करके एनर्जी हासिल करते हैं और इस तरह एनर्जी का फ्लो एक लेवल ऊपर चला जाता है।
और फिर आते हैं ओमनिवोर्स, जो मौका देखकर कुछ भी खाते हैं। हम इंसानों सहित ये जीव पौधे और जानवर दोनों खाकर फलते फूलते हैं। इससे हमें एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है, एक डाइवर्स डाइट और अलग-अलग माहौल में सर्वाइव करने की क्षमता। और यहां देखिए कुदरत की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना। सिर्फ जानवरों के दांतों को देखिए। शाकाहारियों के पास घास फूस पीसने के लिए चौड़े सपाट दांत होते हैं, जबकि मांसाहारियों के पास मांस फाड़ने के लिए तेज नुकीले दांत। ये कुदरत के शानदार डिजाइन का एक जीता जागता सबूत है ना? तो हमने पौधों, जानवरों, न्यूट्रिएंट्स और फूड चेन के बारे में सीखा। अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। इस सारी जानकारी का इस्तेमाल हम अपनी सेहत सुधारने के लिए कैसे कर सकते हैं? चलिए एक बैलेंस्ड डाइट की मास्टर की को अनलॉक करते हैं। एक बैलेंस्ड डाइट का राज सिर्फ एक शब्द में छिपा है, वैरायटी। ये किसी एक सुपरफूड के बारे में नहीं है, ये तो इंद्रधनुष को खाने जैसा है। मतलब अलग अलग रंग, अलग अलग तरह का खाना, ताकि शरीर को वो सब कुछ मिले जो उसे बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए चाहिए। और ये स्लाइड एक गंभीर याद दिलाती है कि जब हम उस बैलेंस को नज़रअंदाज करते हैं तो क्या होता है। किसी एक भी न्यूट्रिएंट की कमी से सेहत से जुड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये हमें उस पुरानी कहावत की याद दिलाता है, अपने भोजन को ही अपनी दवा बनने दो। तो जो सफ़र एक मामूली प्लेट से शुरू हुआ था, वो अब एक बड़े सवाल पर आकर ख़त्म होता है। ये जानने के बाद कि हमारे खाने के पीछे एक पूरी कहानी है, कि वो हमारे प्लैनेट और हमारी सेहत से कितना जुड़ा है। तो अगली बार जब थाली सामने हो तो चुनाव क्या होगा? ये सच में सोचने वाला भोजन है।